हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्किल आईक्यू। स्किल आईक्यू में आपका स्वागत है। तो चलिए अपनी पुरानी सीरीज़ को वापस कंटिन्यू करते हैं। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस, ये पार्ट नंबर 9 रहेगा इसके लिए। और बता दें कि टोटल 16 पार्ट्स में ये कवर हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 9। तो इसमें सबसे पहला जो आज का वर्ड है, पहले बता दें आपको कि इसमें जो पुराने व्यूअर्स हैं उनको तो पता ही है, इसमें हम सारी ही चीज़ें लगभग डिस्कस कर लेते हैं। जो वर्ड है उसकी स्पेलिंग से संबंधित या उसके पार्ट ऑफ स्पीच से संबंधित, ठीक है, या उससे बनने वाले कुछ रूट वर्ड्स की भी बात कर लेते हैं कई बार। तो इस तरीके की चीज़ें, सारी ही चीज़ें आपको देखने को सिर्फ़ और सिर्फ OWS नहीं है, ये सिर्फ और सारी 2-4 चीज़ें हमें और भी देखने को मिलती हैं। एंटोनियम्स, एनोनियम्स भी, इस तरीके की चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने पार्ट नंबर 9 को। फियर ऑफ बीइंग एनक्लोज्ड इन ए स्मॉल क्लोज्ड स्पेस, क्लस्ट्रोफोबिया। देखिए स्पेलिंग के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है। और फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है, वो किसी भी प्रकार का हो। फोबिया का मतलब होता है डर, ठीक है। तो क्लस्ट्रोफोबिया जो है उस चीज़ को, उस सिचुएशन को कहते हैं जिसमें जो 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 एक संकरी, जो भीड़ी एक जगह होती है, वहाँ पे जो भीड़ होती है ना, उससे डर लगता है। लोगों की नहीं, लोगों की भीड़ नहीं, वो जो है जगह की भीड़ के हिसाब से जो है बात करते हैं। तो क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं उसको। फियर ऑफ क्राउड्स, उसको एगोराफोबिया कहते हैं। जो लोगों की भीड़ होती है उसको एगोराफोबिया कहते हैं, और जो जगह की भीड़ होती है उसको क्लस्ट्रोफोबिया कहते हैं। स्पेलिंग के हिसाब से दोनों इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं। फियर ऑफ स्ट्रेंजर्स, जिनोफोबिया। सबसे पहली बात तो ये है कि इसको जिनोफोबिया पढ़ते हैं, एक्सिनोफोबिया कभी भी नहीं पढ़ते हैं, ठीक है। उसके बाद है मेंटल डी अरेंजमेंट, उसको पैरोनिया जो है कहते हैं, जिसमें क्या होता है कि हमारा जो दिमाग होता है ना, वो एक प्रॉपर एक संतुलन में जो है अपने आप को नहीं पाता है, तो उसको पैरोनिया कहते हैं, ठीक है। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, उसको डेंसिटी कहते हैं, मतलब राजा का बेटा राजा जिसमें बनता है उसको डेंसिटी जो है कहते हैं। टू कट समथिंग इनटू 2 पीसेस, उसको स्फीयर कहते हैं। फ्लैट मेटल और पोर्सलेन प्लेट फिक्स्ड ऑन ए वॉल एज एन ऑर्नामेंट और मेमोरियल, उसको प्लेक्यू कहते हैं। प्लेक्यू होती है शील्ड, एक मेमोरी। और ये पोर्सलेन जो है एक नाउन वर्ड होता है। इसका मतलब होता है जो चीनी मिट्टी होती है ना, चीनी मिट्टी, चीनी मिट्टी मतलब जिससे ये कप वगैरह बनते हैं, सफ़ेद सफ़ेद से जो कप होते हैं वो चीनी मिट्टी के बने हुए होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की जो पोर्सलेन होती है या फ्लैट जो मेटल होती है वो फिक्स्ड कर दी जाती है एक वॉल के अंदर, ठीक है, एक ऑर्नामेंट के रूप में या फिर एक मेमोरियल के रूप में जो है उसको फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है। तो उसको जो है प्लेक्यू हम जो है कहते हैं। एक्ट ऑफ डिसीविंग समबडी इन ऑर्डर टू मेक मनी, उसको फ्रॉड कहते हैं। ए शॉर्ट पोइम और स्पीच एड्रेस टू द स्पेक्टेटर्स आफ्टर द कंक्लूजन ऑफ ए ड्रामा, उसको एपीलॉग कहते हैं। जहाँ पे भी आपको लॉग जो है देखने को मिलेगा, उसका मतलब वो रिलेटेड होता है कहीं ना कहीं हमारी लैंग्वेज से, ठीक है। जहाँ पे आपको लॉग लिखा मिलेगा वो कहीं ना कहीं रिलेटेड होता है हमारी लैंग्वेज से। एक छोटा सा स्पीच या पोएम जो एड्रेस की जाती है स्पेक्टेटर्स, यानी कि जो दर्शक होते हैं उनको, श्रोतागणों को, किसी भी कंक्लूज़न के उपरांत, जो कि किसी ड्रामा का कंक्लूज़न होता है, ठीक है। तो उसको एपिलॉग कहते हैं। जल्दी जल्दी में पूरे चीज़ को समझाने की जो कला होती है, जो प्रोसेस होती है, उसको कहते हैं। ये एक नाउन वर्ड होता है। कैपेबल ऑफ बीइंग अंडरस्टूड इन आइदर ऑफ 2 और मोर पॉसिबल सेंसेस एंड देयरफॉर नॉट डिफाइनेट। एम्बिगुअस, इसके बारे में तो मैं बहुत ज़्यादा बार आपको बता चुका हूँ। अस्पष्ट, धुंधला, है ना, जिसका अर्थ स्पष्ट ना हो। यहाँ पे ये मीनिंग बिल्कुल एग्जैक्ट रहेगा इसका। अस्पष्ट, जो अर्थ के हिसाब से अस्पष्ट हो अपनी बात को जो है अंडरस्टूड कराने में, ठीक है। समथिंग कैपेबल ऑफ बीइंग डन फिजिबल, फिजिबल का मतलब होता है जो ऐसी चीज़ है जो अपने व्यवहार में या जो अनयूजेबल है, ठीक है। इसका सिनोनियम बता सकते हैं आप, अनयूजेबल, ठीक है, अनयूजेबल आप कह सकते हैं। ये एक एडजेक्टिव
जो है आपके वर्ड्स होते हैं, दोनों के दोनों। उसके बाद क्या होता है, वन हु वॉक्स ऑन रॉप्स, तो एक्रोबैट होता है, वो नट होता है। द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग्स, उसको आइटिमोलॉजी कहते हैं। मैं आपको बता चुका हूँ कि LOGY मीन्स स्टडी ऑफ समथिंग, ठीक है। स्टडी इसका मतलब क्या होता है, अध्ययन। आइटिमोलॉजी क्या होता है, शब्द जो होते हैं उनका जो ओरिजिन, उनका जो उनकी उत्पत्ति कहाँ से हुई थी, उस चीज़ को जानने की जो कला होती है, जो प्रोसेस होती है, वो आइटिमोलॉजी होती है। स्टडी ऑफ मैप्स, उसको कार्टोग्राफी कहते हैं। और कार्टोग्राफर होता है, वाई को काट के ER लगा दीजिए, कार्टोग्राफर होता है जो स्टडी करता है, ठीक है। दोनों नाउन वर्ड्स होते हैं। डू टफ टिश्यूज़ इन जॉइंट्स, उनको लिगामेंट्स कहते हैं। बिल्डिंग इन विच डेड बॉडीज़ आर केप्ट फॉर अ टाइम, उसको भी मॉर्चुअरी कहते हैं। या फिर अ प्लेस फॉर कीपिंग डेड बॉडीज़ बिफोर ब्यूरियल और क्रिमिनेशन। क्रिमिनेशन होता है जो जलाने की जो प्रथा होती है, उसको क्रिमिनेशन कहते हैं, तो उसको मॉर्चुअरी कहते हैं। दोनों जो बातें होती हैं ये मॉर्चुअरी कहलाती हैं, जहाँ पे मुर्दा जो डेड बॉडी होती है उसको रखा जाता है। क्लिनिक फॉर द ट्रीटमेंट फॉर कंजम्पटिव्स इन हिली एरियाज़ वेयर द क्लाइमेट इज़ सैलिबोरियस। सबसे पहले तो सैलिबोरियस का मतलब होता है जो स्वास्थ्यवर्धक हो, जो क्या हो, जो स्वास्थ्यवर्धक हो, स्वास्थ्यवर्धक। यहाँ पे ध्यान दीजिए, वर्धक का मतलब क्या होता है, बढ़ाने वाला, ठीक है, बढ़ाने वाला। स्वास्थ्यवर्धक मतलब बढ़ाने वाला। सैल्यूबोरियस एक एडजेक्टिव वर्ड होता है जिसका मीनिंग जो है आपको मैंने बताया कि स्वास्थ्यवर्धक, जो अच्छा रहता है हमारे स्वास्थ्य के लिए। तो अब पूरे जो है वन वर्ड को समझने की कोशिश कीजिए। एक ऐसा क्लिनिक ट्रीटमेंट फॉर कंजम्पटिव इन हिली एरियाज़, जो ज़्यादातर हिली एरियाज, देखिए ये ऐसा माना जाता है कि जब भी हम पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी एरियाज़ में जब हम जाते हैं तो अपने आप को बहुत ज़्यादा मतलब वहाँ पे ऐसे दृश्य देखने को मिलते हैं हमें, सीनरी, जो नेचुरल सीनरीज़ होती हैं उनको देख के हम जो है क्या होते हैं, एक तरीके से खुश होते हैं, ठीक है। अलग अलग जो एक एनवायरनमेंट, पीसफुल एनवायरनमेंट होता है, तो एक अलग ही मतलब वहाँ पे जाने के बाद हमारा शरीर जो है अपने आप को कंफर्टेबल महसूस करता है, तो उसको सैनाटोरियम कहते हैं, ठीक है। पहाड़ी क्षेत्रों में जो ट्रीटमेंट के लिए, स्पेशली ट्रीटमेंट के लिए जो क्लिनिक एक तरीके से एस्टेब्लिश किए हुए होते हैं, ठीक है, उनको सैनाटोरियम कहते हैं। ये नाउन होते हैं, वर्ड नाउन होता है। वन हु बिलीव्स दैट गेनिंग प्लेजर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ, हिडोनिस्ट। ये एक ऐसा पर्सन होता है जिसका एकमात्र उद्देश्य होता है कि अपने मज़े होने चाहिए, दुनिया जो है भाड़ में जाए, मुझे कुछ नहीं लेना देना दुनिया से, ठीक है। वो हिडोनिस्ट पर्सन होता है। अ पर्सन हु हैज़ नो अंडरस्टैंडिंग फॉर आर्ट्स और अनसिविलाइज्ड पर्सन, उसको फ़िलिस्तीन कहते हैं। फ़िलिस्तीन जो क्या होता है, जो शौकिया व्यक्ति होता है, सॉरी, जो अपनी संस्कृति को नहीं जानता, जो अपनी जो कला है उसको नहीं जानता, एक तरीके से गंवार, जो ये वर्ड लिखा हुआ है ना, बिल्कुल फ़िलिस्तीन के लिए फिट जो मीनिंग है वो कह सकते हैं आप। वन हु ब्रेक्स द एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशंस एंड इमेज, तो वो इक्नोक्लास्ट होता है, रूढ़िभंजक होता है, जो भी परंपराएं होती हैं उन परंपराओं के विरुद्ध जो चलता है, ठीक है, उन परंपराओं के विरुद्ध जो चलता है। अब देखिए बहुत सारी परंपराएं, ट्रेडिशंस हमारे ऐसे होते हैं जो क्या होते हैं, आगे की जो पीढ़ियां होती हैं उनके लिए लाभदायक सिद्ध होते हैं, बट बहुत सारी ऐसी ट्रेडिशंस भी हमें देखने को मिलती हैं जो हमारा प्राचीन काल था, जो एंशियंट टाइम था, उस समय की जो ट्रेडिशंस चलती आ रही हैं उनका कोई वैल्यू नहीं बनता है। तो इस तरीके के पर्सन को पॉजिटिव भी कह सकते हैं आप, नेगेटिव टाइप का पर्सन भी आप इसको कह सकते हैं। तो इक्नोक्लास्ट जो है ऐसा व्यक्ति होता है जो एस्टेब्लिश्ड जो ट्रेडिशंस या इमेजेस जो होती हैं उनको तोड़ने की कोशिश करता है। अ पर्सन हैविंग डीप स्टडी इन ए लैंग्वेज, फिलोलॉजिस्ट होता है, मतलब भाषा का ज्ञान होता है इसको। तो डीप स्टडी के नाम से हमने दूसरा चैनल बनाया हुआ है, उसके पीछे ऑफिशियल लिखा हुआ है, उसको भी आप सब्सक्राइब कर दें, ठीक है, तो हमें एक सपोर्ट मिल जाएगी वहाँ पे भी। वन हु रेसिस्ट्स
टू द एंड, डाई हार्ड मतलब जो अंत तक बना रहता है। रेसिस्ट का मतलब होता है वैसे बाधा, ठीक है, बाधा कह सकते हैं आप रेसिस्ट का मतलब, या फिर विरोध भी आप कह सकते हैं, जो लास्ट तक जो अड़ा रहता है, लास्ट तक जो विरोध करता है, ठीक है, जो रेसिस्ट करता है लास्ट तक, उसको डाई हार्ड कहते हैं। ये पॉजिटिव फॉर्म में भी लिया जाता है और नेगेटिव फॉर्म में भी लिया जाता है डाई हार्ड, ठीक है। वैसे डाई हार्ड पॉजिटिव फॉर्म में ज़्यादा लिया जाता है। डाई हार्ड बिलीवर, सपोर्टर सिनोनिम्स हैं ये एक दूसरे के। ऑफ सम रिलीजन, कोज और पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, उसको फैनेटिक कहते हैं। फैनेटिक होता है बिल्कुल कट्टर, जिसको सिर्फ एक ही चीज़ आती है। सिर्फ धर्म की बात करें तो कोई भी धर्म है जिसमें विश्वास रखता है, ठीक है। जाति की बात करें तो अपनी जाति में ही विश्वास रखता है, ठीक है। तो इस तरीके का व्यक्ति क्या होता है, फैनेटिक पर्सन होता है। वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर, तो उसको पेंडेमोनियम कहते हैं। मतलब एक तरीके से बिल्कुल शोर जो है एक तरीके से हुआ जो रहता है वो पेंडेमोनियम कहलाता है। आधा जो है हमारा पार्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट पार्ट जो पोर्शन है उसकी बात करते हैं पेज की। तो प्रॉपर्टी हैंडेड डाउन आफ्टर द डेथ ऑफ ए पर्सन, या फिर प्रॉपर्टी दैट विच इज़ गिवन टू ए पर्सन बाय वंस विल। दोनों ही लेगेसी होती हैं, दोनों ही लेगेसी होती हैं। दोनों प्रकार की जो प्रॉपर्टी, देखिए एक पर्सन को प्रॉपर्टी मिलती है वो या तो किसी भी पर्सन की डेथ के बाद मिलती हो, या किसी भी पर्सन के द्वारा उसके ज़िंदा रहते हुए उसकी अपनी इच्छा से दी गई हो उसको, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में हम लेगेसी उसको कहते हैं। प्लेसिंग ए थिंग बिसाइड अनदर, उसको जेक्सटापोज कहते हैं। जेक्सटापोज मतलब एक चीज़ को मान लीजिए यहाँ पे ईंट रखी है, फिर यहाँ पे ईंट रखी है, फिर यहाँ पे ईंट रखी है, तो इनको सटा कर रखा गया, जोड़ के रखा गया, तो जेक्सटापोज जो है उनको कर दिया गया। ये एक नाउन वर्ड जो है होता है। एक्सपर्ट इन साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्किन डिजीज़, उसको डर्मेटोलॉजिस्ट जो है कहते हैं। और डर्मेटोलॉजी वो प्रोसेस होती है जिसके तहत इस प्रकार की जो डिजीज़ होती हैं उनका ट्रीटमेंट किया जाता है। ऑफ वेरी बैड मॉरल्स, या फिर कैरेक्टराइज्ड बाय डीबेसमेंट और डीजेनरेशन, तो उसको डिप्रेव्ड जो है कहते हैं। मतलब जिसका जो मॉरली बिल्कुल गिर चुका है एक तरीके से, जिसमें बैड मॉरल्स हैं, ठीक है। बॉडी ऑफ ह्यूमन बीइंग और एनिमल एनेबल्ड फॉर ब्यूरियल। ब्यूरियल मतलब जलाने योग्य है, ये एक एडजेक्टिव वर्ड कह सकते हैं आप। उसको ममी कहते हैं, मतलब वो जो है बिल्कुल वैसे ममी ऐसी बॉडी को कहते हैं जो लंबे समय तक जिसको सुरक्षित जो है रखा गया हो, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इसने कहा है कि ऐसी बॉडी जो एनिमल की भी हो सकती है और ह्यूमन बीइंग्स की भी हो सकती है जो ब्यूरियल के लिए रखी गई हो। द अबैंडनमेंट ऑफ वंस कंट्री और कॉज, उसको डेशर्सन कहते हैं। मतलब अबैंडनमेंट आप जानते हैं ये एक नाउन वर्ड होता है, त्यागना या छोड़ देना किसी भी चीज़ को। अबंडन जो होता है ये हमारा रूट वर्ड है इस वर्ड के लिए, तो ये डिसर्सन जो है इसके लिए बिल्कुल एग्जैक्ट आप सिनोनियम भी कह सकते हैं। ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज और ट्रीटमेंट ही है, ट्रीटमेंट बाय मीन्स ऑफ एक्सरसाइज और मसाज, है ना। तो यहाँ पे मैसेज और मसाज की स्पेलिंग में डिफरेंस होता है। ये मसाज लिखा हुआ है यहाँ पे, तो क्या आप मुझे मैसेज की स्पेलिंग कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। सिर्फ एक ही मैं पहले करवा चुका था आपको वर्ड्स ऑफन कंफ्यूज्ड की कैटेगरी में, और वहाँ पे शायद यहाँ तक हम पहुँचे नहीं थे। लेकिन एक चीज़ ज़रूर थी, वोवल्स की जो स्पेलिंग के हिसाब से अलग अलग जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनको बोला भी अलग जाता है और प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से, और उनके मीनिंग भी अलग होते हैं। तो ये उसी प्रकार का है मसाज। एक बार मैं भी मैसेज ही बोलने वाला था इसको, तो इसीलिए मैंने आगे देखा था कि एक्सरसाइज लिखा हुआ तो उसके साथ रिलेट कौन कर रहा है, एंड के दोनों तरफ एक जैसे वर्ड्स होते हैं, ठीक है। तो उसको फिजियोथेरेपी कहते हैं। फिजियोथेरेपी में क्या होता है, इसमें जो है एक्सरसाइज या मसाज के थ्रू जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। बिटर एंड वॉयलेंट अटैक इन वर्ड्स, उसको डाइट्राइब कहते हैं। डाइट्राइब मतलब बिल्कुल कड़े शब्दों में कड़ी आलोचना आप इसको कहेंगे, ठीक है।
बहुत मतलब गाली गलौज तक भी जो है एक तरीके से पहुंच जाता है इंसान, इस तरीके की जो कॉन्वर्सेशन होती है या आलोचना जो है इस तरीके की होती है तो उस समय पर। टू बी बेस्ड अगेंस्ट, उसको प्रिजुडिस्ड कहते हैं। मतलब एक बेस्ड का मतलब होता है प्रिजुडिस्ड, मतलब एक तरीके से जो पक्षपात पूर्ण जो बात होती है, ठीक है, मतलब अगेंस्ट में हो जाना। प्रिजुडिस्ड और जो अपना बेस्ड है वो सेम सिनोनियम्स जो है आप कह सकते हैं, सेम वर्ड्स वाले, सेम मीनिंग्स वाले वर्ड्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है टू एग्जामिन वंस ऑन थॉट्स एंड फीलिंग्स, इंट्रोस्पेक्शन, अंतर्दर्शन, है ना। आंतरिक जो अपने अंदर झांक के जब देखते हैं हम अपने विचारों या अपनी फीलिंग्स जो होती हैं उनको अपने आप ही एग्ज़ामिन करते हैं, दूसरा एग्ज़ामिन नहीं करता है, ठीक है, किसी साइकोलॉजिस्ट के पास नहीं जाते हैं हम। इंट्रोस्पेक्शन में हम खुद निरीक्षण करते हैं, अपना आत्मनिरीक्षण भी आप इसको कह सकते हैं। स्मॉल एनक्लोजर फॉर कैटल, सिप, पोल्ट्री और एक्सेट्रा, उसको फोल्ड कहते हैं। मतलब इन लोगों के लिए जो जिसमें इन लोगों को रोका जाता है, ठीक है। कैटल हो गया, सिप हो गया, पोल्ट्री हो गया। लार्ज स्केल डिपार्चर ऑफ पीपल, एक्सोडस, ठीक है। एक्सोडस बहुत ज़्यादा संख्या में लोगों का निर्गमन, बहुत ज़्यादा संख्या में लोग एक जगह को छोड़ के चले गए हैं। ए सडन रश ऑफ विंड, उसको स्टॉर्म कहते हैं। ए मैन ऑफ ऑड हैबिट्स, उसको एसेंट्रिक कहते हैं। अजनबी जो है एक तरीके से अजीब सी जो हरकतें होती हैं, एसेंट्रिक एक तरीके से आप इसका मतलब सन की भी कह सकते हैं, ठीक है। क्या कह सकते हैं आप इसका मतलब सन की भी कह सकते हैं, ठीक है। इस तरीके का जो है इसका मतलब होता है। लैक ऑफ इनफ ब्लड इन द बॉडी, उसको एनीमिया कहते हैं। ये एक डिजीज़ भी होती है, जब एनीमिया हमारे अंदर हो जाता है तो हमारे अंदर आयरन की जो है कमी होती है। मनिया फॉर स्टीलिंग आर्टिकल्स, उसको क्लेप्टोमनिया कहते हैं। मनिया जहाँ पे भी आपको लिखा मिलेगा वो एक तरीके से आदत होती है हमारी। क्लेप्टोमनिया होता है किसी भी चीज़ को चुराने की जो है इच्छा, और जबकि ज़रूरत भी ना हो। ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल एंड रिमार्केबल टैलेंट, उसको प्रीकॉशियस जो है हम कहते हैं। प्रीकॉशियस ये एक एडजेक्टिव वर्ड होता है, क्लेप्टोमनिया नाउन वर्ड होता है, ठीक है। तो ये जो प्रीकॉशियस जो है हमारा, इसमें क्या होता है, जो बच्चा होता है ना वो छोटी ही उम्र में मतलब टैलेंटेड जो बच्चा होता है उसको वैसे तो बोलते हैं कि पूत के पैर जो है पालने में ही दिख जाते हैं, वो वाली चीज़ जो है ये प्रीकॉशियस जो है बताता है हमें। बिलीव दैट गॉड इज़ इन एवरीथिंग एंड दैट एवरीथिंग इज़ गॉड, उसको पैंथेथिज्म बोलते हैं। थियो, ठीक है, थियो या थीज़म, जो ISM एंडिंग वर्ड्स होते हैं, सबसे पहली बात तो ये नाउन वर्ड्स होते हैं जो ये इससे एंडिंग होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये बताते हैं किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रक्रिया के बारे में बात करते हैं ये, ठीक है। तो ये पैंथेथिज्म एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें ऐसा बिलीफ होता है, ऐसा विश्वास होता है कि भगवान सब कुछ है और सब कुछ है, जो भी सब कुछ है वो भगवान ही है, और जो सब कुछ है वो भगवान है। तो रिवर्स जो है चीज़ों को करते हैं यहाँ पे। द स्टेट ऑफ बीइंग माइजरेबल, बेरेफ्ट ऑफ ऑल पोजेशंस, उसको डेस्टिट्यूट कहते हैं। मतलब अभावग्रस्त, मतलब ये अभाव ही है एक तरीके से हर चीज़ का, ठीक है, जिसको कोई सपोर्ट नहीं मिलती है। दैट विच कैन नॉट बी कॉल्ड बैक, इरिडीमेबल, उसको जिसको रिडीम नहीं किया जा सकता। अगर हम इसका हटा दें, रिडीमेबल अगर हम कह दें तो सबसे पहली बात तो दोनों ही एडजेक्टिव्स होंगे, और अगर IR इसका अगर हम हटा दें, रिडीमेबल हो जाएगी, तो ये इसका एंटोनियम बन जाएगा, जिसमें हम रिडीम कर सकते हैं चीज़ को। वन हु जर्नीज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर या प्लेस टू प्लेस। आइटरनेंट घूमने फिरने वाला, घुमक्कड़, जिसके स्वभाव में घूमना फिरना हो, ठीक है। टूरिस्ट जो है इसका आप एक तरीके से सिनोनियम कह सकते हैं। आइटरनेंट अगर लिखा मिल जाएगा ना तो हम एक तरीके से कन्फ्यूज़न में आ जाएंगे ना, तो नाउन वर्ड ये होता है। कॉमेंसमेंट ऑफ एडजेसेंट वर्ड्स विद द सेम लेटर, तो उसको
एलिट्रेशन जो है कहते हैं अनुप्रास अलंकार, ठीक है, समझ गए होंगे आप एलिट्रेशन क्या होता है। नहीं समझे तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, शॉर्ट वीडियो बना के मैं डाल दूँगा। अ स्पेशलिस्ट हु टेस्ट्स आई साइट, उसको ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट कहते हैं, ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट, ठीक है। तो ये एक डॉक्टर होता है जो क्या करता है, ऑफ्थेल्मोलॉजी जो ट्रीटमेंट होता है उससे करता है आँखों का इलाज, आई साइट को टेस्ट करता है, ये एक डॉक्टर होता है। अ वॉल बिल्ट टू प्रिवेंट द सी और ए रिवर फ्रॉम फ्लडिंग एन एरिया, उसको कहते हैं एम्बैंकमेंट। एम्बैंकमेंट का मतलब होता है जो डैम्स होती हैं हमारी, ठीक है, डैम्स एक तरीके से बांध, ठीक है, जिसमें एक वॉल बनाई जाती है जिससे हम जो समुद्र या फिर जो रिवर्स होती हैं उससे फ्लडिंग को रोकने की कोशिश करते हैं। समथिंग दैट इज़ पॉइजनस और अनहेल्दी, उसको ट्राइवल कहते हैं, जीरो बिल्कुल शून्य, बिल्कुल बेकार, बिल्कुल अनइम्पोर्टेंट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे दो बचते हैं। अ मेंटल इलनेस और कंडीशन इन विच समबडी हैज़ एन exaggerated belief in their own importance and power, उसको मैग्लोमनिया कहते हैं। मतलब ये एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें जो है क्या होता है, या तो मानसिक बीमारी कह सकते हैं या मानसिक कंडीशन कह सकते हैं, जो मानसिक जो स्थिति होती है वो कह सकते हैं, जिसमें किसी भी व्यक्ति को एक ऐसा बिलीफ हो जाता है, एक ऐसा विश्वास हो जाता है जिसमें वो क्या करता है, सिर्फ अपने आप को ही इम्पोर्टेंस देता है और अपनी पावर्स को ही इम्पोर्टेंस देता है, दूसरों को वो कुछ नहीं समझता है। इस प्रकार के डिसऑर्डर को, हाँ आप इसको डिसऑर्डर भी कह सकते हैं, इस प्रकार के मेंटल डिसऑर्डर को हम मैग्लोमनिया कहते हैं। लास्ट होगा आज का, अ पर्सन हु इज़ इनएक्टिव, जो इनएक्टिव है, जो एक्टिव नहीं है, उसको टॉर्पिड कहते हैं। टॉर्पिड, टॉर्पिड क्या होता है, एक तरीके से बिल्कुल स्थिर, बिल्कुल सुस्त, जिसमें कोई मतलब कोई हलचल इस प्रकार की चीज़ों में जो है वो उसका कोई ध्यान ही नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा OWS के लिए पार्ट नंबर 9। अब हम डबल फिगर में पहुंच जाएंगे जब हम नेक्स्ट जो पार्ट होगा उसको बनाएंगे, तो 10th जो पार्ट है उसमें हम मिलेंगे, जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट होने वाला है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग अस, थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, थैंक यू।